यूएनसी न्यूज़ में आपका इस्तेमाल करता हूँ। आइए नजर डालते हैं। गुज़िश्ता 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है तेलंगाना के अंदर, और निज़ामाबाद के अंदर काफ़ी बारिश हुई है, जिसकी वजह से स्लम एरियाज़ पानी में डूबे हुए हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर हबीबनगर में हूँ। डी संजय साहब भी यहाँ पर आके दौरा करें। गरीबों की हालत बद से बदतर है। यहाँ पर घरों में पानी पूरा घुस चुका है। राशन कार्ड से जो राशन लेके आए थे, चावल लेके आए, वो चावल भी पानी के अंदर चले गया। ये लोग क्या खाएंगे, क्या पीएंगे? लिहाजा यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है, पानी कहाँ से आ रहा है, तो उस पानी को डाइवर्शन करना ज़रूरी है। और ड्रेन्स वगैरह यहाँ पर बिल्कुल ड्रेन्स नहीं है, यहाँ पर ना सही रोडें हैं ना ड्रेन्स है। 1974 का मास्टर प्लान अभी तक नहीं बनाया गया। तो मेरी अजमत गुजारिश है कलेक्टर साहब से कि 1974 का मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करिए। और ये जो प्रॉब्लम जो हो रहा है, पानी जहाँ से घुस रहा है, पानी की जो प्रॉब्लम हो रही है बारिश पड़ने के बाद में, क्योंकि बारिश से पहले डिसल्टेशन का काम होना चाहिए, नालों की सफाई होना चाहिए, नालियों की सफाई होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ वो काम यहाँ पर नहीं हुआ। बस्ती के लोग बता रहे हैं कि कोई सफाई यहाँ पर सही तरीके से नहीं होती। तो बड़े बड़े नालों की सफाई के वास्ते डिसल्टेशन का प्रोग्राम होना चाहिए, जो बारिश से पहले होता है। तो वो यहाँ पर नहीं हुआ है, तो उसको करना चाहिए, बारिश से पहले करना चाहिए। लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम है यहाँ पर पानी का डाइवर्शन और इंक्रोचमेंट का, नाले को नाली बना दिया गया। तो इस इंक्रोचमेंट को निकाला जाए और पानी कहाँ से डाइवर्ट करने का है। जहाँ से पानी आ रहा है, पूरे पहाड़ों का पानी इस बस्ती में आ जा रहा है। बस्तियाँ पूरा पानी से भरी हुई है, लिहाजा पानी को डाइवर्ट किया जाए। एक इंजीनियर सेक्शन की जिम्मेदारी बनती है। इंजीनियर सेक्शन का मतलब क्या है कि किस तरीके से पानी का डाइवर्शन हो, किस तरह से ड्रेन्स को बनाया जाए। तो मेरी कलेक्टर साहब से अदब गुजारिश है और निज़ामाबाद के म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि आप लोग सही तरीके से इंजीनियरिंग सेक्शन का काम करिए, ताकि आवाम का काम सही हो, आवाम परेशान ना हो। बारिश आने के बाद गरीब आवाम परेशान होती है। यहाँ पर ब्रिज से लेकर आप हबीबनगर के कोने तक आप देखिए, खुजा कानून पूरा पानी से डूबा हुआ है। लोग परेशान हाल है। लोगों को खाने के लिए रेस्क्यू की टीम को स्पेशल ऑपरेशन के लिए रखकर इनको कंबल, रहने के लिए जगह, खाने के लिए खाना और इनको रेशन दीजिए, ताकि बोलते सो फिल वक्त इमीडिएटली इसके ऊपर वर्कआउट हो सके, ताकि आवाम की भलाई हो। हम खाली आवाज़ें करने से कुछ नहीं होता, रिजल्ट ओरिएंटेड, वर्क ओरिएंटेड काम हो, इसलिए ये बहुत बड़ा काम होगा। जय हिंद, जय भारत। ये बुरा 36 फीट का था, ये वाला होगा इतना बड़ा था। कितने फीट का नाला है? ये नाला चाहिए। हाँ, ये नाली है। नाली गड़ी है सर। नाले को नाली बना दी। नाले को नाली बन